1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत की हार हुई थी, लेकिन उसके बाद से भारत बहुत बदल गया है। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता में बहुत सुधार किया है। वहीं चीन भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में पीछे कैसे रह सकता था। डोकलाम विवाद के समय ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर वो विवाद किसी तरह से सुलझ गया। पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। हो सकता है भविष्य में चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ भारत को युद्ध में एक साथ जाना पड़े। तो क्या हम चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? आइए देखते हैं आज भारत चीन के मुकाबले कहां ठहरता है। भारत और चीन की सैन्य क्षमता का सबसे सही कंपैरिजन। सब्सक्राइब करें अजब गजब फैक्ट्स को और दबाएं बेल आइकन को देश और दुनिया के सभी फैक्ट्स सबसे पहले जानने के लिए। इंडिया वर्सेस चाइना में कौन है सबसे शक्तिशाली? चीन और भारत में से किसके पास है ज्यादा सैन्य ताकत? सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के रक्षा बजट की। चीन का डिफेंस बजट 228 बिलियन डॉलर्स है, जो कि चीन की जीडीपी का 1.9% है, जबकि भारत का रक्षा बजट 55.9 बिलियन डॉलर्स है, जो कि हमारी जीडीपी का 2.5% है। अगर दोनों देशों के रक्षा बजट की बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट चीन के मुकाबले बहुत ही कम है और हमारी जीडीपी की रफ्तार भी चीन के मुकाबले कम है। आइए देखते हैं दोनों देशों की मिलिट्री मैन पावर। चीन का क्षेत्रफल ज्यादा है। चीन के पास 95 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है। चीन की जनसंख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास लगभग 38 करोड़ सैनिक मिलिट्री के लिए अवेलेबल हैं, जिनमें से 23 लाख एक्टिव और 80 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सनल हैं। अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसी वजह से भारत के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी है। भारत के पास 31 करोड़ अवेलेबल सैनिक हैं, जिनमें से 21 लाख एक्टिव और 11 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सनल हैं। किसी देश के हथियार उसकी बहुत बड़ी ताकत होते हैं। आइए अब जानते हैं दोनों देशों की थल सेना की ताकत के बारे में। चीन के पास 7,760 टैंक्स और 6,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। वहीं भारत के पास 4,426 टैंक्स और 5,681 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। अगर तोपों की बात करें तो चीन के पास 9,726, जबकि भारत के पास 5,000 के करीब तोपें हैं। इस तरह से अगर टोटल मैन पावर, टैंक्स और आर्टिलरी की बात की जाए तो भारत और चीन लगभग बराबर ही हैं। इसके बाद बात करते हैं नेवी की। नेवी समुद्र में देश की रक्षा करती है और भारत के पास एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका है। चीन और भारत दोनों के पास ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चीन के पास 76 तो भारत के पास 15 सबमरीन्स हैं। वहीं चीन के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि भारत के पास केवल 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो चीन की ताकत समुद्र में भारत से काफी ज्यादा दिखाई देती है। अब बात करते हैं हवा में दोनों देशों की ताकत कैसी है। चीन के पास 4,182 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि भारत के पास 2,216 एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन के पास 1150 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 629 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 270 अटैक एयरक्राफ्ट और 1170 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं भारत के पास 323 फाइटर, 329 मल्टी रोल, 220 अटैक एयरक्राफ्ट्स और 725 हेलीकॉप्टर्स हैं। भारत और चीन दोनों ही देश न्यूक्लियर क्षमता वाले देश हैं। युद्ध की परिस्थिति में दोनों देश अपनी न्यूक्लियर क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन के साथ भारत को पाकिस्तान से भी खतरा है। युद्ध जैसी स्थिति में पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो सकता है, जबकि भारत की मदद कर सकने वाले देश जैसे कि अमेरिका और रूस की सीमा भारत से दूर है। कारगिल युद्ध में भारत की तीनों सेनाओं में आपस में तालमेल नहीं था, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख अलग अलग हैं। इसीलिए तीनों सेनाओं में आपस में समन्वय बिठाने के लिए जनरल बिपिन रावत को तीनों सेनाओं का मुखिया यानी सीडीएस
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है ताकि युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में सही तालमेल बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी भारत और चीन की सैन्य क्षमता की तुलना। आपको क्या लगता है कि अगर चीन और भारत में युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।